हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स अकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th एमपी बोर्ड के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किस किस के पद्य साहित्य का इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे और गद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो 10th और 12th वालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और जल्दी ही हम नया वीडियो लेके और आएंगे, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में डली हुई है वीडियो, आप देख सकते हैं। सबकी 10th और 12th की अलग अलग सब्जेक्ट के वाइज प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है और बाकी सारी लिंक डली हुई हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो वीडियो कुछ दिनों में अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये मुझे आपको बताना था। और मेन बात यह है, अगर जो न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो मिल सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है बच्चों, पद्य साहित्य का इतिहास है और गद्य साहित्य का इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें से पेपर आएगा, पर ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि पेपर इनमें से आ जाएगा, ठीक है। पर आपको अगर फुल मार्क्स लेकर आने हैं, तो इनके अलावा बाकी क्वेश्चन भी एक बार रिपीट कर लेना, रिवीजन कर लेना, ओके बच्चों। तो बढ़ते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले स्टार्ट करें पद्य साहित्य के। तो पहला है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है, ये इसके रीजन है। पहला है, लोक मंगल तथा समन्वय की भावना, भक्ति भाव का प्राधान्य, स्वांत सुखाय काव्य साधना, भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग, निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश। तो ऐसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप चाहो तो 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल की विशेषता को अलग करते हुए उस दो कवियों के नाम लिखिए। ये आपके सामने विशेषता लिखी हुई हैं और 2 कवि लिखे हुए हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और आगे बढ़ते जाइए। आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परिचय या किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पूरा मटेरियल दे दूँगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको इनको लिख लीजिए, जिससे कि आपको एक फेयर टाइप की बन जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर बताना है। तो 1, 2, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। 1, 2, 3 पॉइंट है, तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, रीति काल को संगल काल क्यों कहा जाता है? रीति काल के किन्हीं 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखिए। तो ये आपको ये रीजन लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसको कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट इज, छायावाद की 4 विशेषताओं और प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखने हैं आपको। तो ये विशेषता लिखी हुई 1, 2 और ये कवियों के नाम लिखे हुए हैं और विशेषता लिखी हुई हैं, तो आप इनको आराम से याद कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएँ लिखनी है आपको। ये 4 विशेषताएँ हैं, 4 लिख के कहा जाए आपको तो ही 4 लिखनी, नहीं तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रगतिवादी की 4 विशेषताएं लिखी हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 याद कर लेना या 4 याद कर लेना तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज, नई कविता की 4 विशेषताएं लिखनी है आपको। 1, 2, 3, 4 विशेषताएं हैं। अगर आपको 4 पूछी जाए तो ही 4 लिखनी है, नहीं तो अन्यथा आपको 2 लिख देनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। तो नाटक के तत्व पूछ रहे हैं आपसे कि नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, नाटक में कौन कौन सी हेडिंग आती है, मतलब ये है इसका। तो कथा वस्तु आता है, संवाद आता है, पात्र एवं चरित्र चित्रण आता है, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये भी इसमें विशेषताएं दी गई हैं आपको 5, आप कोई भी 3 या 4 याद कर लेना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, निबंध की गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? ये इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको याद करना है। अगला है, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ज़्यादा चांस है ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये विशेषताएं लिखी हुई हैं आपके सामने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 लिखी हुई हैं, आप कोई सी भी 3 याद तो कर लेना कम से कम। इसके बाद भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताओं को बताना है आपको। तो 1, 2, 3, 4 विशेषता लिखी हुई हैं, तो आप इनको चारों को याद करना है। ये विशेषता वाले क्वेश्चन तो ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम,
कहानी और उपन्यास में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। कहानी और उपन्यास में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। अगला आता है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी दो अंतर पूछते हैं तो आप चाहो तो सब याद कर लो, नहीं तो कोई भी दो अंतर आप याद कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए अगला आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताते हुए दोनों विधाओं की एक एक रचनाएं भी लिखिए। तो ये आपके पास तीन अंतर हैं, और एक जीवनी की आत्मकथा है और एक जीवनी का रचना है और एक आत्मकथा की रचना है। ठीक है कि नहीं। तो आप ये भी आराम से कर सकते हो। अगला हम बात करते हैं संकलनत्रय क्या है, नाटकों में इसका क्या महत्व है, ये आपको पढ़ना है। तो यूनानी नाटकों में तीन समक का विशेष ध्यान रखा जाता है। वे निम्नवत हैं: समय का समक, स्थान का समक और वस्तु का समक। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगला, हाँ अब क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए हिंदी के टॉपिक के साथ। ठीक है।